नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। मेरे साथ युवा ब्राह्मण चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष पांडे जी हैं और आज खेसारी लाल यादव के द्वारा एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को पैर छूकर प्रणाम किया गया है, जिसके कारण विवाद चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं। इसको लेकर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आप ही के जिला छपरा से, आप भी छपरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, खेसारी लाल यादव आते हैं और वहां खेसारी लाल यादव अपने एक से छोटे उम्र के ब्राह्मण समाज के पवन पांडे को पैर छूकर प्रणाम करते हैं, जिसको लेकर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। अब नाम बता ही देते हैं, नाम तो लेना नहीं चाहेंगे वैसे लोगों का। संतोष रेणु यादव इस पर बड़ा उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए रंजीत जी, संस्कार व्यक्ति की पहचान होती है और खेसारी लाल यादव जी जिस परिवेश में पले बढ़े हैं, उनका परिवार जिस परिवेश में है, वह एक संस्कारवान परिवार है। भले ही भोजपुरी जगत का जो प्रचलन है उस हिसाब से उनके गाने, उनकी फिल्में बनती हैं, क्योंकि दर्शकों की वैसी मांग है, डिमांड है और जो दर्शक मांगता है वही कलाकार परोसेगा। और एक कलाकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे, तभी जाके वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। और खेसारी लाल यादव को जहां तक मैं जानता हूं, वह व्यक्ति जिस स्थिति से बहुत ऊपर तक पहुंचा है, जिस संघर्ष की बदौलत उन्होंने वह ऊंचाई प्राप्त किया है, उसके परिवेश में कहीं ना कहीं उनका संस्कार ही रहा है। और हमारे गांव में यह प्रचलन है कि तुलसी का पत्ता बड़ा हो या छोटा, वह पूजनीय होता है। गौ, गंगा और ब्राह्मण, ये तीनों पूजनीय हैं और सनातन संस्कृति के जड़ होते हैं ये तीनों। गौ का बछड़ा, छोटा बच्चा भी जिस तरह से पूजनीय होता है, गंगा का एक लोटिया जल भी जिस तरह से पूजनीय होता है, पूरी गंगा नदी की बात छोड़ दे, वैसे ही ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी पूजनीय होता है, क्योंकि वही संस्कार को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। वह ब्राह्मण ही संस्कार को घर घर में पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए वह पूजनीय होते हैं। और इस नाते अगर खेसारी लाल यादव ने अपने मित्र पवन पांडे का पैर स्पर्श करके प्रणाम कर लिया, तो यह उनके बड़प्पन को दर्शाता है, उनके संस्कार को दर्शाता है। इस पर अगर किसी तरह की टीका टिप्पणी कोई करता है, तो वैसे व्यक्ति कितने संस्कारवान हैं, टीका टिप्पणी करने वाले, उनकी बातों से ही स्पष्ट हो जाएगा। संतोष रेणु यादव के बारे में क्या कहेंगे? बराबर मतलब उल्टा पुल्टा बयान, बराबर ब्राह्मण समाज के को टारगेट करना, सवर्ण समाज को टारगेट करना, मतलब गाली तक, अभद्र व्यवहार, अभद्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए लड़ते रहते हैं। देखिए, संतोष रेणु यादव जैसे लोग वास्तव में टीका टिप्पणी के लायक ही नहीं है। उनके ऊपर अगर कुछ बोलना या उनका नाम लेना ही हम लोगों की नजर में अच्छा नहीं है, क्योंकि जो लोग किसी भी तरह मीडिया में बने रहना चाहते हो, ट्रोल होना चाहते हो, गाली बोल के मीडिया में बना रहना आपके हिसाब से कैसा लगता है? नहीं नहीं, किसी को कह दिया वैसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। अगर आप उनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं। रंजीत जी, मेरे नजर में संतोष रेणु यादव जैसे लोग बात करने के योग्य ही नहीं है कि उनका नाम लेकर हम कोई बात करें। उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के पास संस्कार नाम की चीज नहीं है, वे ही ऐसी बात करेंगे। और जब संस्कार नहीं है तो हम उनसे क्या आशा करते हैं? वो हम मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो, तो फिर उनसे हम क्या बात करें, उनकी हम क्या बात करें? मैं बात ये करूंगा कि समाज में वैसे लोग जो उनकी बातों को पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, कहीं ना कहीं वह उनकी मानसिकता का पहचान दर्शाता है, उनकी मनःस्थिति को दर्शाता है, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दर्शाता है और उनके मनुष्यत्व को, उनके मानवता को दर्शाता है कि वह कितने मानव हैं। इस समाज में मानव और दानव दोनों हैं। मनुष्य और राक्षस दो श्रेणी के जीव इस धरती पर हैं, आज भी हैं और पुराने जमाने से चले आ रहे हैं।
इसी धरती पर मनुष्य भी हुए हैं और दानव भी हुए हैं। तो आज भी दोनों प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर खेसारी लाल यादव मनुष्य की श्रेणी में है, तो संतोष रेणु यादव जैसे लोग किस श्रेणी में है, आप खुद सोच सकते हैं। आगे क्या कहेंगे? आगे कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बात से स्पष्ट है कि आप जो जानना चाहते हैं या मेरी जो मानसिकता है वह हमारे दर्शक समझ जाएंगे। मतलब सब कुछ बोल ही दिए, सब कुछ खोल ही दिए। और आगे मैं क्या कहूं? संतोष रेणु यादव को लेकर आप कह दिए कि दानव टाइप के लोग। अब ये तो दर्शक खुद समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, और जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे। इतना ही से मैं किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई टीका टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं। चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, मानव भी हैं और दानव भी हैं। वैसे दानवों का फॉलोवर्स आप न बने, वैसे लोगों की बात आप न सुने, यही कहना है सर। निश्चित। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक एवं फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।